हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज मैं स्वर लोप करने के नियम का टॉपिक लेकर आई हूँ। अब देखिए इसमें स्वर लोप करने के क्या नियम है। स्वर का मतलब होता है जो आपको मात्राएं बताई गई हैं, ये तुम्हारे स्वर होते हैं। लोप करना का मतलब स्वरों को हटाना। तो किस तरह से आप स्वरों को हटाने की आदत डालेंगे, देखिए इसमें स्वरों का वर्णन पहले ही विशेष रूप से किया जा चुका है। हमने आपको पहले स्वर पढ़ाए हुए हैं, उसमें आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। पर यदि ये सब स्वर व्यंजनों में लगाए जाएं तो बहुत समय लगेगा तथा संकेत लिपि का मतलब ही जाता रहेगा। आप लोग अभी पूरे पूरे स्वर लगाते थे, अगर ये सारे स्वर आप लगाएंगे तो ये संकेत लिपि का मतलब ही जाता रहेगा, क्योंकि आप लोग तो ये जानते हैं संकेत लिपि का मतलब होता है संकेतों में लिखना, जल्दी से जल्दी लिखना। इसलिए इन स्वरों को एक एक करके छोड़ने की आदत डालना चाहिए। इसके लिए नीचे के नियमों को ध्यान से देखना व समझना चाहिए कि किस तरह से हम स्वरों को छोड़ने की आदत बनाएंगे, पूरे स्वरों को नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जब शब्द के आदि या अंत में स्वर आता है तो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जब शब्द के आदि या अंत में स्वर आता है तो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। देखिए जैसे उदाहरण में किस तरह से दिया गया है। जैसे लिखा है पान। पान में देखिए कि व्यंजन के बाद में स्वर आया हुआ है। पा हमने पूरा बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया और पा की मात्रा लगा दी। इसके बाद पानी में देखिए पा के बाद भी मात्रा आई है, ना के बाद भी मात्रा आई है, तो हमने पा और ना को पूरा पूरा बनाया। पान में हमने ना का आंकड़ा लगा दिया, पानी में हमने ना का आंकड़ा नहीं लगा के पानी को पूरा लिखा है, पा और नी की मात्रा। ऐसे मान देखिए, मान में माँ के बाद मात्रा आई है, ना के बाद नहीं आई, इसलिए हमने माँ को पूरा बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया, माँ में आ की मात्रा लगा दी। अब मानी में देखिए माँ के बाद भी मात्रा है, ना के बाद भी मात्रा है, इसलिए हमने इसको पूरा बनाया हुआ है, माँ और ना। माँ में आ की मात्रा, नी ना में ई की मात्रा। खटक में देखिए कोई भी मात्रा नहीं है तो खटक, क्योंकि इसमें कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा नहीं है तो व्यंजन को हम पूरा बनाएंगे। अब इसके बाद दूसरा नियम आपका देखिए क्या है। शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काटकर बगैर मात्रा के लिखे और पढ़े जाते हैं। शब्द चिन्ह तो बहुत सारे आपके आ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, आपने समझा है कि किस तरह से शब्द चिन्ह बनाए जाते हैं। कोई शब्द लाइन के ऊपर होता है, कोई शब्द लाइन से छूता हुआ होता है और कोई शब्द लाइन को काट कर लिखा जाता है। अब देखिए उदाहरण में कैसे लिखा है। लिखा है यदि और दाम, ये दो शब्द हैं लेकिन दोनों शब्द के शब्द चिन्ह एक ही होता है। देखिए कैसे, लाइन के ऊपर ये दा बना है, लाइन से छुएगा नहीं, लाइन के ऊपर ये दा, इससे यदि और दाम दोनों के शब्द चिन्ह यही होता है। जब जिसका प्रयोग होता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए दे, देना, देता, तीन शब्द हैं, तीनों शब्द का शब्द चिन्ह एक ही होता है। दा को लाइन से छूता हुआ बनाते हैं, ये तीनों शब्द का शब्द चिन्ह है। और देखिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इनमें स्वरों का लोप है। इसके बाद देखिए अगला शब्द चिन्ह क्या है। दिन, दी, दिया, तीन अलग अलग शब्द हैं और तीनों का शब्द चिन्ह एक ही होता है, ये लाइन से कटता हुआ बना है। अब इनमें देखिए किसी भी शब्द चिन्ह में मात्रा नहीं लगी है, इनमें स्वरों का लोप है। कोई लाइन के ऊपर, कोई लाइन से छूता हुआ और कोई लाइन से कटता हुआ, इसमें स्वरों का लोप किया गया है और इसको अपने आप ही समझा जाता है कि किस में क्या होगा। अब इसके बाद आगे का नियम देखिए, इसमें क्या दिया गया है। जिस तरह स्वरों के तीन स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय होते हैं, हमने आपको स्वर पढ़ाए हैं, स्वरों के स्थान भी पढ़ाए हैं। स्वरों का स्थान का मतलब होता है जब कोई भी व्यंजन के प्रथम स्थान पे मात्रा लगाते हैं तो वो प्रथम स्थान का स्वर,
द्वितीय स्थान की मात्रा लगाते हैं वो द्वितीय स्थान का स्वर, और तृतीय स्थान की मात्रा लगाते हैं वो तृतीय स्थान का स्वर होता है। जो हमने आपको मात्राएं पढ़ाई हैं, मात्राओं को लगाने के, उन्हीं को स्वरों के स्थान कहते हैं, और उनके उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। आप सभी जानते हैं सभी मात्राओं के, सभी स्वरों के उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम स्थान में आ की मात्रा होती है, द्वितीय स्थान में ए और ओ की मात्रा होती है, तृतीय स्थान पे ई और ऊ की मात्रा होती है। यही तुम्हारे स्वरों के स्थान है। उसी प्रकार शब्द भी ध्वनि के अनुसार 3 स्थान पर लिखे जाते हैं। समझ गए? शब्द माने व्यंजन ध्वनि के अनुसार 3 स्थान पर लिखे जाते हैं। प्रथम स्थान लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान लाइन पर, द्वितीय स्थान लाइन पर, और तृतीय स्थान लाइन को काट कर समझा जाता है, जैसे हमने इन शब्द चिन्ह में बताया हुआ है। अब आगे आप देखिए किस तरह से, उदाहरण में देखिए प्रथम स्थान हमने बताया ना कि उसी तरह शब्दों के 3 स्थान होते हैं। प्रथम स्थान समझ लीजिए आपका कोई ये व्यंजन बना हुआ है, बना है ना। प्रथम स्थान आपका लाइन के ऊपर, लाइन के थोड़ा सा ऊपर, लाइन से छुएगा नहीं प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान लाइन से छूता हुआ, और तृतीय स्थान लाइन को काटता हुआ। समझ गए कि इसी तरह आपके प्रथम स्थान लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान लाइन से छूटता हुआ, तृतीय स्थान लाइन से कटता हुआ। अभी आगे देखिए क्या है, हर एक शब्द में उसकी मात्रा ही निश्चय करती है कि वह शब्द कहाँ लिखा जाए। कोई भी शब्द आप लिखेंगे तो उसकी मात्रा ही निश्चय करती है कि वो शब्द कहाँ लिखा जाए। यदि शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान पर, और यदि तृतीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। यदि शब्द में कई मात्राएं हैं तो उस शब्द की प्रथम खास मात्रा के लिहाज से स्थान निर्धारित किया जाता है। समझ में आया? हमने आपको बताया है ना कि अगर शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पे लिखेंगे, द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान पर, और तृतीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द तृतीय स्थान पर लिखेंगे। अगर उसमें कई मात्राएं एक साथ आई हैं तो मेन खास मात्रा जो होती है उसके स्थान से ही स्थान निर्धारित करते हैं। अब उदाहरण में देखिए किस तरह से लिखा गया है। देखिए इसमें पार लिखा हुआ है, पार में पा में आ की मात्रा है। आ की मात्रा फर्स्ट स्थान की होती है कि नहीं होती? तो उसी तरह हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर, प्रथम स्थान का मतलब लाइन के थोड़ा सा ऊपर, पा को हमने लाइन के ऊपर बनाया और रा बना दिया, और पा में आ की मात्रा हमने नहीं लगाई। हम समझ गए इसमें आ की मात्रा है तो ये फर्स्ट स्थान का स्वर है। इसमें पोर में देखिए पा में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा सेकेंड स्थान की होती है, इसलिए लाइन को, ये शब्द को, पा को हम लाइन से छूता हुआ बनाएंगे और रा बना देंगे, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। लाइन से छूता हुआ इसका मतलब द्वितीय स्थान की मात्रा है। पीर में देखिए थर्ड स्थान की मात्रा है, थर्ड स्थान की मात्रा लाइन से कटती हुई बनती है, तो पा को हम लाइन से कटता हुआ बनाएंगे और रा बना देंगे। ये मात्रा हम नहीं लगाएंगे, समझ जाएंगे कि इसमें थर्ड स्थान की मात्रा है। इसी तरह इसमें देखिए टाल में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, फर्स्ट स्थान की मात्रा लाइन के ऊपर, टा को लाइन के ऊपर और ला बना दिया, मात्रा हमने नहीं लगाई, इस मात्रा का हमने लोप कर दिया। टोल में देखिए, टोल में क्या है, सेकेंड स्थान की मात्रा है टा में, तो हम क्या करेंगे, टा को लाइन से छूता हुआ बनाएंगे और ला बना देंगे, और ये ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि सेकेंड स्थान की मात्रा है। टूल में देखिए टा में थर्ड स्थान की मात्रा ऊ की होती है, तो थर्ड स्थान की मात्रा लाइन से कटता हुआ बनता है, हम टा को लाइन से कटता हुआ बनाएंगे
और ला को बनाएंगे, ये ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, समझ जाएंगे कि इसमें थर्ड स्थान की मात्रा है। इसी तरह फिर देखिए माल में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, तो इसको लाइन के ऊपर फर्स्ट स्थान की मात्रा लाइन के ऊपर, माँ को लाइन के ऊपर बनाया और ला बना दिया, मात्रा हमने आ की नहीं लगाई। मोल में देखिए माँ में ओ की मात्रा है जो कि सेकेंड स्थान की होती है। सेकेंड स्थान तुम्हारा लाइन से छूता हुआ बनता है, माँ को हमने लाइन से छूता हुआ बनाया और ला बनाया और ओ की मात्रा हमने नहीं लगाई, हम समझ जाएंगे कि इसमें सेकेंड स्थान की मात्रा है। इसी तरह मील में थर्ड स्थान की मात्रा ई की है, तो हमने लाइन के नीचे इसको बनाया और ला बनाया, ई की मात्रा हमने इसमें नहीं लगाई। समझ गए किस तरह से इसमें स्वरों का लोप किया गया है। जिस स्थान की मात्रा होती है उसी हिसाब से इसको लाइन के ऊपर लाइन से छूता हुआ लाइन से कटता हुआ बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या आगे है, यदि एक से ज़्यादा मात्रा हो तो पहले मात्रा के विचार से स्थान निर्धारित किया जाता है। जब किसी शब्द में एक से ज़्यादा मात्रा होती हैं तो पहली मात्रा के हिसाब से स्थान को निर्धारित करते हैं। अब देखिए पाल लिखा है, पा में आ की मात्रा है, आ की तो फर्स्ट स्थान की होती है, फर्स्ट स्थान लाइन के ऊपर होता है, पा को लाइन के ऊपर बना के ला बनाया, हमने मात्रा नहीं लगाई। पोलो में देखिए दोनों में मात्रा है, ओ की इसमें भी ओ की, लेकिन हम केवल पा की मात्रा को देखेंगे। पा में ओ की है जो कि सेकेंड स्थान की होती है, तो सेकेंड स्थान लाइन से छूता हुआ, पा को लाइन से छूता हुआ बनाया और ला बनाया, पा की मात्रा नहीं लगाई और ला की हमने लगा दी, पा की मात्रा का हमने लोप कर दिया। पीला में देखिए दोनों में मात्रा है, लेकिन हम पहली मात्रा के हिसाब से शब्द का निर्धारण करेंगे। थर्ड स्थान की मात्रा है ना, तो लाइन से कटता हुआ, थर्ड स्थान की मात्रा लाइन से कटता हुआ, पा को हमने लाइन से कटता हुआ बनाया और ला बना दिया। पी की मात्रा न लगा के केवल ला की मात्रा लगा दी। इस पी की मात्रा को हम समझ जाएंगे कि इसमें थर्ड स्थान की मात्रा है। राठा में देखिए दोनों में मात्रा है, लेकिन हम पहले शब्द की मात्रा से शब्द का निर्धारण करेंगे। रा में आ की मात्रा फर्स्ट स्थान की होती है, तो रा को लाइन के ऊपर बनाया और ठा बना दिया, रा की मात्रा नहीं लगाई, ठा में आ की मात्रा हमने लगा दी। इसी तरह रीठा को देखिए दोनों में मात्रा है, लेकिन पहली मात्रा के हिसाब से स्थान का निर्धारण करेंगे। रा को लाइन से कटता हुआ, थर्ड स्थान की मात्रा लाइन से कटता हुआ, रा लाइन से काट के बनाएंगे, फिर ठा बना देंगे और री की मात्रा न लगाएंगे, ठा की मात्रा हम लगा देंगे। इसी तरह देखिए रूठा में रा में ऊ की मात्रा, ठा में आ की, लेकिन हम रा की मात्रा के हिसाब से शब्द को बनाएंगे। ऊ की मात्रा थर्ड स्थान की होती है जो लाइन से कटता हुआ बनाएंगे, फिर ठा बना देंगे, रू की मात्रा न लगा के ठा की मात्रा लगा देंगे। कीला में देखिए इसी तरह थर्ड स्थान की मात्रा है, तो का की थर्ड स्थान की मात्रा को देखेंगे और लाइन से नीचे बनाएंगे और फिर ला बना देंगे और की मात्रा न लगा के केवल ला की मात्रा लगा देंगे। काला में देखिए दोनों में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, लेकिन हम केवल फर्स्ट वाले शब्द को देखेंगे और का में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, का को लाइन के ऊपर बनाएंगे और ला, इस का की मात्रा को ना लगा के केवल ला की मात्रा को लगा देंगे। इसी तरह बाला में देखिए दोनों में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, लेकिन बा के फर्स्ट स्थान की मात्रा को देख के बा को लाइन के ऊपर बनाएंगे, फिर ला बनाएंगे और बा की मात्रा ना लगा के ला की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह बोली देखिए दोनों में मात्रा है, लेकिन पहले शब्द को हम देखेंगे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा सेकेंड स्थान की होती है, तो वो लाइन से छूता हुआ बनता है, बा को लाइन से छूता हुआ बनाएंगे, फिर ला बनाएंगे, बा की मात्रा न लगा के ला में ई की मात्रा लगा देंगे। अब देखिए लास्ट नियम आपका क्या है, आड़ी रेखाएं लाइन को काटकर नहीं लिखी जाती हैं, इसलिए उनके द्वितीय और तृतीय स्थान लाइन पर ही होते हैं। आड़ी रेखाएं आप लोग जानते हैं, मा ना का खा गा घा, ये आड़ी रेखाएं होती हैं, ये लाइन से काट कर नहीं बनाई जाती, तो इनका प्रथम स्थान तो लाइन के ऊपर होता है और द्वितीय और तृतीय स्थान लाइन पर ही होता है, क्योंकि ये लाइन से कटती हुई नहीं बनाई जाती हैं।
इसलिए देखिए हमने ऊपर बनाया हुआ है इसमें, तो ये देखो लाइन से जो कटते वाले शब्द है उसको नीचे किया है, लेकिन ये नहीं होता है। द्वितीय और तृतीय स्थान की मात्रा लाइन से छूती हुई बनती हैं। जैसे मामा लिखा है तो पहले शब्द को देखेंगे, इसमें आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर हमने माँ और माँ बनाया, पहले की मात्रा न लगा के दूसरे की मात्रा हमने लगा दी। मेम में देखिए माँ में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा सेकेंड स्थान की होती है। अभी अभी हमने बताया कि सेकेंड और थर्ड स्थान की मात्रा लाइन पर ही लिखते हैं, इसलिए माँ को लाइन पर, दूसरा माँ लाइन पर, और ये मात्रा तुम्हारी लग गई। अब का की देखिए, दोनों में आ की मात्रा है और का पहले शब्द में आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर एक का फिर दूसरा का, पहले का की मात्रा ना लगाएंगे क्योंकि लाइन के ऊपर लिखा तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट स्थान की मात्रा है, दूसरे का की हमने लगा दी। इसी तरह देखिए ये का लिखा हुआ है, दोनों में आ की मात्रा है, आ की मात्रा फर्स्ट स्थान की होती है, लाइन के ऊपर पहला का फिर दूसरा का लाइन के ऊपर, पहले का की मात्रा हमने नहीं लगाई, दूसरे का की मात्रा हमने लगा दी। समझ में आया कि नहीं कि स्वरलोप कैसे करते हैं? इसी तरह से जो नियम बताए गए हैं उसको ठीक प्रकार से समझना और फेयर कॉपी में लिखना। अगर जो कुछ भी समझ में ना आए तो इसी नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान